मैंने हिंदू धर्म को 2 साल पहले छोड़ा। 2 साल से सारे रीति रिवाज छोड़े, मूर्ति पूजा छोड़ी और तमाम वो सब आडंबर छोड़े जो हम किया करते थे। तो ये 2 साल का समय मुझे लगा, मैंने अपने आप को समय दिया कि मैं क्या छोड़कर आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ और हम धीरपुर गांव में एक छोटी सी संस्था भी चलाते हैं, बाबा साहब एकता मंच के नाम से। बाबा साहब के बताए रास्तों पे तो हमें चलना ही है। जैसा कि मेरे से पहले सर बता रहे थे, बहुत अच्छी बात कि बाबा साहब ने जो धम्म के बारे में हमें बताया, उससे भी पहले हम बाबा साहब को ही जानते हैं। क्योंकि इस देश में जितने लोग हैं, चाहे वो SC ST OBC या दलित पूरा समुदाय या माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, एक सूत्र जो हम सबको बांधता है वो बाबा साहब है। क्योंकि बाबा साहब के दिया हुआ जो संविधान है वो हम सबको बांधता है, एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि जहाँ पर मेरे को अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का, बात करने का मौका मिला। जैसे अभी बात हुई थी राजेंद्र पाल गौतम जी की भी, उनके साथ भी मैंने कुछ काम किया है और भी साथ में काफ़ी लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो मैं साथियों आप सभी को ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर आज इस समारोह में कि सामाजिक क्रांति की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और क्रांति अपने घर से स्टार्ट करनी होगी। और मैंने ये क्रांति अपने घर से शुरू की है। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि अब सबसे मुश्किल जो काम है अपने घर के लोगों को समझाना है। तो हमें अपने मम्मी से, पापा से, भाइयों से, बहनों से हमें लड़ना पड़ता है। हमें उनके विचारों को बदलने में समय लगता है और समय लगता है। ये बात जितने भी लोग बैठे हैं मुझसे तो बहुत ज़्यादा विद्वान और काम करने वाले लोग यहाँ पर हैं कि समय लगता है विचारों को बदलने में। हम किसी के ऊपर अगर कोई चीज़ थोपना चाहते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई इसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट है कि हम उसको किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। शायद मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा होगा तब मैं उसको उस तरफ ले जा रहा हूँ। मगर उस व्यक्ति को ये रियलाइज़ कराना कि आप जिस जगह जी रहे हो, जिन विचारों के साथ जी रहे हो, उन्होंने आपको क्या दिया, आपका भूतकाल क्या था, उनके अंदर जो कमियाँ थी कि आप जिस स्थिति में थे, अगर मैं पढ़ा हुआ नहीं था, मेरे पापा पढ़े हुए नहीं थे, तो उसका कारण क्या था? कारण ये थे वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के चलते हम लोग कमज़ोर भी अगर हैं तो वो भी वर्ण व्यवस्था के चलते हैं। क्योंकि हम लोगों को अच्छा खाना ही नहीं मिला, खाने के लिए रोटी नहीं थी, तो शरीर कहाँ से तगड़ा होता? जब पढ़े ही नहीं, हमारे बुजुर्ग पढ़े ही, तो हम कहाँ से पढ़े? मैं खुद को मानता हूँ कि हम लोग फर्स्ट लर्निंग जनरेशन है। मैं अपने परिवार में पहला गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और हो सकता है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी वो शायद इस लॉ को और आगे बढ़ाएंगी, इस विचार को इसको और विस्तार देंगी। तो मैं आज अपने पुराने जितने भी और आडंबर थे उन सबको छोड़कर आज बुद्ध की शरण में आया हूँ। और मुझे उम्मीद है मेरे जैसे और भी लोग जो यहाँ पर कुछ बैठे होंगे और जो अपने घर में होंगे, जो ये सिर्फ विचार बना रहे हैं कि हमें बुद्ध की शरण में चलना है, वो आएंगे और इस कारवां को और आगे ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। जैसे सभी लोग जानते हैं हमारा आदि धर्म बौद्ध धर्म ही था और समय के साथ हमें छोड़ना पड़ा, हम मनुवादियों के गुलाम हो गए और हम वो सब चीज़ भूल गए जहाँ पर से हम आए थे। तो हमें वापस अपने आदि धर्म में लौटना है। और सभी को शुभकामनाएँ और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत